Hello, Namaskar दोस्तों. So here is one particular article which is talking about the governor. There is a lot of issues in context of governor. Okay, so we will discuss everything about the governor. And but before that, here is a heading. What is the heading? Heading is CMs must be consulted for appointing, removing governor, says DMK MP. सो डीएमके एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि तमिलनाडु की है. इसके एमपी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन्होंने ऐसा बोला है कि जो सीएम है, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, मस्ट बी कंसल्टेड. इनसे जो है कंसल्टेशन होना चाहिए फॉर द अपॉइंटिंग, अपॉइंट के लिए, एंड रिमूविंग गवर्नर्स, और गवर्नर की रिमूव होने के लिए. मतलब गवर्नर को, कौन से गवर्नर को मतलब अपॉइंट करना है, उनको कैसे रिमूव करना है या कब रिमूव करना है, ये सब जो है सीएम से कंसल्ट किया जाना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं गवर्नर से रिलेटेड और किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें मेंशन है. ठीक है, तो यहाँ पे है द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ब्रॉट बाई P. Wilson seeks to clear certain gray areas in the Constitution regarding the power of the governor, including the provision of the gubernatorial pleasure. ओके, सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अ, ये जो एमपी हैं, जिनका नाम पी विल्सन है, डीएमके के ये एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं. ठीक है, तो इनके द्वारा जो है एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया है जो कि बात करता है कि गवर्नर के कंटेक्स्ट में, जो गवर्नर के पावर में जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसको फिक्स किया जाए. तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है सीनियर डीएमके लीडर, लॉयर एंड मेंबर ऑफ द राज्यसभा. बट बिफोर दैट देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू नो अबाउट द गवर्नर. ओके, सो लेट्स डिस्कस about something in context of the governor. So if we talk about constitution, okay, in part 6 of the constitution bill deal with the government in the state. सो पार्ट 6 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो स्टेट गवर्नमेंट से डील करता है. मतलब गवर्नमेंट, स्टेट में किस प्रकार की गवर्नमेंट होगी. और यहाँ पे है आर्टिकल 153 टू 167 इन द पार्ट ऑफ 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द स्टेट एग्जीक्यूटिव. तो ये स्टेट एग्जीक्यूटिव से डील करता है, क्योंकि जो है आपका गवर्नर भी क्या है, एक पार्ट है स्टेट एग्जीक्यूटिव का. आगे है गवर्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट बट ही इज अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड. नॉमिनल का मतलब हो गया कि उसको जो है जनता के द्वारा नहीं चुना जाता. ठीक है, उसको जो है अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा. यूजली देयर इज अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट. प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट हैं, तो हर एक स्टेट के लिए हर एक गवर्नर होता है. बट द सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 फैसिलिटेटेड द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज अ गवर्नर फॉर 2 or more स्टेट. ओके, तो यहाँ पे ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि जो है हर एक स्टेट के लिए एक गवर्नर होगा. ठीक है, बट इवेंचुअली हुआ क्या, इवेंचुअली जो है सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ऐसा बोला गया कि जो है एक व्यक्ति एक से अधिक स्टेट का गवर्नर हो सकता है. ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए. अगर हम बात करें थोड़ी सी क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन क्या है किसी व्यक्ति के जो है गवर्नर बनने के लिए, तो द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन ओनली 2 क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ गवर्नर. देयर आर, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. पहली बात तो वह जो है भारत का नागरिक होना चाहिए. एंड द सेकेंड, ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर. वह जो है 35 साल का एज जो है कंप्लीट कर चुका हो. ठीक है, या 35 साल का हो चुका हो. अगेन ये तो 2 मेन क्राइटेरिया हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. यहाँ पे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जैसे यहाँ पे मेंशन नहीं है कि जो है मैक्सिमम एज क्या हो सकती है. ठीक है, मैक्सिमम एज क्या हो सकती है गवर्नर की, ये भी नहीं मेंशन है कहीं पे भी. तो ठीक है, इतना ही मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर. लेकिन कुछ कन्वेंशंस हैं जिसको हम फॉलो करते हैं. ठीक है, कुछ कन्वेंशंस हैं, तो कन्वेंशन ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फॉलो की जाएंगी. ठीक है, कुछ कन्वेंशंस हैं, जैसे क्या होता है कि जो गवर्नर होता है वो सेम स्टेट का नहीं होना चाहिए. ठीक है, ऐसी कन्वेंशन है, बस ऐसा नहीं कि इसको हमेशा फॉलो किया गया है, इन सबको वायलेट भी किया गया है. ठीक है, अगेन यहाँ पे है द गवर्नर हैज़ नो सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर. उनके पास कोई सिक्योरिटी टेन्योर नहीं होता. नो फिक्स टर्म ऑफ द ऑफिस होता है. ही मे बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम. तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो गवर्नर होता है ना, वो फ्री होकर काम नहीं कर पाता है. एक्चुअली में वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, बोल सकते हैं आप. ऐसा नहीं है कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इनका पद बताया गया किस प्रकार से इनका होगा. बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि जो है उनका जो फिक्स टेन्योर नहीं होता है. ठीक है,
तो ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होता, फिक्स टर्म नहीं होता, इस वजह से जो है वो फ्री होकर काम नहीं कर पाते। वो जो है कहीं न कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारों पर काम करते हैं, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारों पर काम करते हैं। तो ये समस्या आज डेट में है। जैसे मान लीजिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, तो जहाँ पे हर जिस स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट में, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गवर्नर के बीच में। लेकिन जहाँ पे बीजेपी नहीं है, फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, राजस्थान हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो है गवर्नर के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में मतभेद हो जाता है। क्योंकि गवर्नर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। प्रेसिडेंट किसके कहने पे कार्य करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो कहीं न कहीं ये लोग अपना एजेंट बैठा देते हैं, तो कहीं न कहीं जो है मतभेद होने लगता है। तो ये चीज़ें हैं। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में अभी एक जो है प्राइवेट मेंबर बिल आया है। यहाँ पे देखते हैं द सीनियर डीएमके लीडर लॉयर एंड द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, जो कि मेंबर हैं राज्यसभा के, पी विल्सन हैज ब्रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन पार्लियामेंट, ओके, एज अ प्राइवेट बिल। अब प्राइवेट बिल क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए प्राइवेट बिल क्या होता है। अगर हम लोग बात करें प्राइवेट बिल की, तो प्राइवेट बिल विच इज इंट्रोड्यूस बाय द नॉन मिनिस्टर। तो प्राइवेट बिल कोई भी बिल हो सकता है जो कि नॉन मिनिस्टर के द्वारा आता है। वो जो नॉन मिनिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा आता है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रूलिंग पार्टी का भी हो सकता है और अपोजिशन पार्टी का भी हो सकता है, ठीक है? अगर वो मिनिस्टर नहीं है, ठीक है? अगर वो मिनिस्टर नहीं है, तो फिर आपका क्या हो जाएगा कि वो जो है प्राइवेट मेंबर बिल कहलाएगा, ठीक है? अगर अगर अभी तक हम बात करें, तो अभी तक जो है 14 प्राइवेट बिल जो हैं एक्ट बन चुके हैं। अभी तक ऐसे 14 प्राइवेट बिल हुए हैं जिनको कानून बनाया जा चुका है। और अगर हम बात करें कि जो है लास्ट में कब ये हुआ था, 1970 में हुआ था। तब से कोई भी प्राइवेट बिल आए तो बहुत हैं, लेकिन कोई भी एक्ट नहीं बन पाया है। तो ये नई चीज़ नहीं है, आपको पता होना चाहिए। आपके द्वारा मतलब ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि अभी तक कोई प्राइवेट बिल एक्ट बना है कि नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 14 प्राइवेट बिल जो है एक्ट बन चुके हैं, और जो लास्ट में बना था वो कब बना था? 1970 में बना था, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, मतलब 50 से ज़्यादा साल हो गए ना, कितने हो गए, हाँ 52 साल हो गए, अभी तक उसके बाद से कोई प्राइवेट बिल नहीं बना है, बिल एक्ट नहीं बना है, ठीक है? यह क्या कर रहा है? सीकिंग टू सेट गाइडलाइंस फॉर द अपॉइंटमेंट एंड द रिमूवल ऑफ द गवर्नर। तो इनके जो ये बिल लाए हैं, इसमें क्या है कि गवर्नर को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, कैसे रिमूव किया जाएगा, उन सब का बात होगा। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है इसमें। स्टेटिंग दैट द बिल इज मीन टू क्लियर द सर्टेन ग्रे एरियाज। ग्रे एरियाज मतलब जो उसमें प्रॉब्लम्स हैं, जो इशूज हैं, ठीक है, ग्रे एरियाज हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द पावर ऑफ द गवर्नर, इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ द गवर्नेटोरियल प्लीजर, ओके। मिस्टर विल्सन said the center should consult the respective chief minister of the state before appointing the governor, okay। तो यहाँ पे ये चीज़ है, ये देखो एक्चुअल में मैटर ये है ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ें जो है बहुत ब्रॉडली से मेंशन नहीं है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं उसमें लूप होल है, तो उस लूप होल का फ़ायदा उठाया जाता है, ठीक। तो इसीलिए तो जो हमारे क्रिटिक्स हैं उन्होंने बोला था कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लॉयर के द्वारा लॉयर के लिए बनाया गया है, ठीक है? तो इसमें बहुत सी ग्रे एरियाज हैं, मतलब समझने वाली बात होती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे हम लोग कन्वेंशन तो फॉलो करते थे कि जिस स्टेट में गवर्नर को अपॉइंट करना हो, उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करना होगा, इस प्रकार से ऐसा कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट फॉलो भी कर सकती है, नहीं भी फॉलो कर सकती है, कोई उसका जो है विरोध नहीं कर सकता। मतलब एक अथॉरिटी के रूप में कोई विरोध नहीं कर सकता। मतलब अपोजिशन तो बोल सकते हैं आप गलत कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है, जब तक ये कोई बिल, कोई एक्ट ना हो या कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ना हो। Recently, opposition ruled states such as the West Bengal, Kerala, Tamil Nadu and the Rajasthan have raised concern over the power of the governor। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जो गवर्नर के पावर हैं, इस पे जो है चिंता उठाई है, चिंता जताई है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट अपना कानून लेके आती है, कानून मतलब अपना बिल लेके आती है, और बिल जो है कानून तभी बनेगा, एक्ट तभी बनेगा जब वहाँ पे उसको गवर्नर का क्या मिलेगा, कॉन्सेंट मिलेगा। तो ऐसा तो हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। आगे यहाँ पे द विल सेज दैट इफ अ पर्सन हैज इवन बीन अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट, ही और सी शैल बी द डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ओके। तो यहाँ पे बोला जा रहा है द बिल says that if a person has even been a governor of a state, he or she shall be the disqualified from the becoming a member of the either house of the parliament। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है गवर्नर बन चुका है, तो उस पे जो है बिल जो ये लेके आए, उसमें बोला जा रहा है कि वो फिर जो पार्लियामेंट है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसका मेंबर ना बने, ठीक है। ऐसा कोई प्रोविजन अभी तक नहीं है। अगर कोई गवर्नर है, ठीक है, अगर कोई गवर्नर है तो फिर वो इस्तीफा देके चुनाव भी लड़ सकता है, या फिर गवर्नर को जो है
जो आर्टिकल 80 है, जिसमें नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा में, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा मेंबर्स, तो प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर को भी किया जा सकता है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि ऐसा ना हो, ठीक है, अभी तक ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी एक्ट में। इट सेज द गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल बी अपॉइंटेड by the president by warrant under his hand and seal after obtaining the concurrence of the chief minister of the state. It also add that a governor may be removed from his office before the expiry of his term by the president on the recommendation of the chief minister. अगर चीफ मिनिस्टर चाहे तो जो है वो गवर्नर को हटा सके, ऐसा जो है इस बिल में ऐसा प्रावधान किया गया है, ठीक है। आगे यहाँ पे 10 ईयर कूल ऑफ पीरियड, 10 ईयर कूल ऑफ पीरियड, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जो कि पॉलिटिक्स में एक्टिव है, उसको गवर्नर तभी बनाया जाएगा जब वो जो है 10 साल पहले अपनी पॉलिटिक्स को छोड़ चुका हो। जैसे अभी क्या होता है कि ना, अगर कोई जैसे मान लीजिए कोई बीजेपी का है, ठीक है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए आपको बता रहा हूँ, कोई बीजेपी का मतलब कि है, कार्यकर्ता है या फिर कोई मतलब मेंबर है, ठीक है, वो मतलब एक्टिव भी है और उसको जो है गवर्नर बना दिया जाता है, तो फिर उसका जो माइंडसेट होता है वो कहीं न कहीं बीजेपी की तरफ ही टिल्ट होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए बोला जा रहा है कि वो 10 ईयर का जो है कूल ऑफ पीरियड होना चाहिए। द बिल सजेस्ट अमेंडमेंट टू आर्टिकल 157। 157 क्या करता है? बात करता है ये क्वालिफिकेशन ऑफ द फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर, इसकी बात करता है आर्टिकल 157, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो दैट नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर अनलेस दे आर एन इमिनेंट पर्सनैलिटी इन द सम वॉक ऑफ लाइफ। द पर्सन shall be disqualified if they have attained the age of 75। जैसे अभी हमने बोला कि जो है कोई मैक्सिमम एज नहीं है कब तक गवर्नर जो है मतलब कि अपने पोजीशन पे रह सकता है, कोई भी मैक्सिमम एज नहीं। जैसे अगर हम लोग बात करें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उनकी मैक्सिमम एज क्या होती है? 65 होती है। हाई कोर्ट के जो होते हैं उनकी कितनी होती है? 62 होती है। बट ऐसा गवर्नर के लिए कुछ ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, ठीक है। द पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड इफ, तो जो ये बिल लेके आया, जो प्राइवेट बिल लेके आया, इसमें इन्होंने कितना रखा है? 75 रखा है, ठीक है, ईयर्स, and have been in the employment of the union or the state government or any union state owned undertaking or body or corporation or agency or any local authority in the preceding 10 years. If it also block a person from, it also block a person who has served as a minister in the union, any state or union territory government or member of the parliament or the assemblies or judge in the higher court or member of the local government in the proceeding 10 years from the becoming a governor। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, मतलब अगर आपसे ना सजेशन मांगे जाए तो आप इस प्रकार के देख सकते हो, आप अपना सजेशन यहाँ से थोड़ा सा फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप देख सकते हो इसमें वैलिड पॉइंट है, मतलब जिसके भी द्वारा लाया गया है अच्छा है, ठीक है। इट इज सजेस्टेड दैट एनी ऑफिस बेरर ऑफ रजिस्ट्रर और रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी इन द प्रोसीडिंग 10 years, anyone with charge framed against them by a court for an offense involving the moral turpitude or anyone who had been convicted of any criminal offense with the punishment of 1 year or anyone who is unsound mind as declared by a competent court also be barred from the becoming governor under the bill। तो इस प्रकार से इन्होंने मतलब जो जो कमियां हैं अभी तक इनके हिसाब से नहीं, थोड़ा सही भी है कि गवर्नर के अपॉइंटमेंट में कमियां हैं, उनके कार्य करने के तरीके में प्रॉब्लम है। तो क्योंकि देखो ऐसा नहीं है ना कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा तो है नहीं वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, ये भी तो अपने आप में डिपेंडेंट बॉडी है ना, मतलब अपने आप में इंडिपेंडेंट बॉडी है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ये अपने आप में कार्य करे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप में कार्य करे, इसीलिए तो जो है अलग अलग बनाया गया है ना। तो फिर जब अगर स्टेट गवर्नमेंट कार्य करना चाहती है, फिर गवर्नर क्यों आके वहाँ पे हस्तक्षेप करते हैं? ऐसा मतलब इनके द्वारा बोला गया है, इस प्रकार से ये जो है बिल लेके आया गया है। फिर यहाँ पे है देयर आर 3 ब्रॉड इशूज विद द वे गवर्नर आर अपॉइंटेड एंड द फंक्शन अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें जो लेट डाउन की गई हैं, जो निर्धारित की गई हैं, उसकी बात की जा रही है। पहला है कि प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे है देयर आर द 3 ब्रॉड इशूज विद द वे गवर्नर आर अपॉइंटेड एंड द फंक्शन अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पहला है दे आर अपॉइंटेड बाई एंड कैन बी रिमूव बाय द ओनली द प्रेसिडेंट। तो उनको अपॉइंट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है और उनको रिमूव भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। बाई एक्सटेंशन द पार्टी इज पावर एट द सेंटर। ओके, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट देखो यार, जो भी करता है ना वो पूरा का पूरा ये समझ लो कि आप वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइस पे ही करेगा, ठीक है, अपने आप से वो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो है
यहाँ पे पूरा का पूरा किसका चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का चलेगा, ठीक है। एंड सेकेंड यहाँ पे है द स्टेट टू विच दे आर अपॉइंटेड हैज नो से व्हाटसोएवर इज इन अपॉइंटमेंट और रिमूवल। तो जिस स्टेट गवर्नमेंट में जिस गवर्नर का जाना है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई से नहीं होता, कोई कहना नहीं होता। स्टेट गवर्नमेंट ना तो कुछ बोल सकती है, ना ही कुछ सुन सकती है, मतलब कुछ कह ही नहीं सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको चाहे उसको अपॉइंट कर दे और जब चाहे उसको रिमूव कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल मतलब अपॉइंटमेंट यहाँ पे ये मतलब हो गया ना, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक लड़की है और इस लड़की को जो है, जैसे क्या होता है किसी से मतलब लड़की को जो है उसके घर वाले यहाँ पे लड़का देखते हैं, ठीक है, बॉयज़ देखते हैं शादी करने के लिए। अब कुछ फैमिली में ऐसा होता है कि जो है लड़की का कोई कहना ही नहीं होता, लड़की को ये लड़का पसंद है कि नहीं पसंद है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, फोर्सफुली जो है मैरिज हो जाएगी। तो सेम चीज़ अगर देखें तो ऐसा स्टेट में भी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को वो गवर्नर पसंद है कि नहीं पसंद है ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बैठा देगी भैया, बैठा देगी, ठीक है। तो ये भी एक समस्या है यहाँ पे। आगे यहाँ पे there are no sufficient qualification, disqualification and the safeguard prescribed in the constitution for a person to be appointed to the highest office in the state। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं बताए गए, सेफगार्ड नहीं प्रेस्क्राइब किए गए हैं, ठीक है। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि अपॉइंट किया जाए जो ये हाईएस्ट ऑफिस है इन द स्टेट, ठीक है। स्टेट में सबसे बड़ी ऑफिस तो कौन है, गवर्नर की है। तो ये चीज़ें हैं। आगे है Mr. Wilson said in the statement of the object of the reason of the bill, he said that there was no reason why the elected de facto head of the state should not be the consulted over the issues। तो यहाँ पे देखो मेन मुद्दा यही है कि भैया अगर आप किसी को जो है स्टेट गवर्नमेंट, आप जो है किसी को गवर्नर बना रहे हो तो सिंपल सी बात है वहाँ के चीफ मिनिस्टर से आप कंसल्ट करो, ठीक है। और एक जो है फिक्स्ड टाइम पीरियड होना चाहिए, ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि अगर चीफ मिनिस्टर चाहे तो जो है वो रिमूवल की प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सकता है। तो ये चीज़ें मतलब कहीं न कहीं उनको ऐसा गवर्नर चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए जो कि उनके कार्य में वो क्या करे, कोऑपरेट करे, ठीक है। ऐसा नहीं वो सेंटर के एजेंट की तरीके से बन के बैठा रहे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट करे उनके इशारों पे नाचे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।